हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रश्न लेकर आया हूं जो आप लोगों ने देखा भी होगा और थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे और सोच में पड़ गए होंगे कि इस तरह के सवाल आखिर बनाते कैसे हैं। जैसे सवाल आप लोगों के सामने में है कि ऐसे दो संख्याएं ज्ञात करें जिसका योग 6 है एवं गुणनफल भी 6 है, और फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 6 एंड प्रोडक्ट इज ऑल्सो 6। मतलब आपको दो ऐसा संख्या बताना है जिसको जोड़कर 6 आना चाहिए और गुना करके भी 6 ही आना चाहिए। तो ऐसे संख्याओं को अगर आप सोचिएगा ना, तो जैसे हम कुछ सोच कर आपको बताते हैं, जैसे देखिएगा गौर से। अगर आप कुछ सोचते हैं, जैसे मान लीजिए 6 पुराने के लिए हम 3 3 3 कर लेंगे, तो 3 + 3 क्या आ जाएगा? 6 तो आ जाएगा। लेकिन अगर इसको गुना करें तो ये गुना करने के बाद तो 9 आ जाएगा ना। अब जैसे मान लीजिए 4 और 2 ले लेते तो ये 6 आ जाता, लेकिन जब इसको गुना करेंगे तो 4 दूनी कितना आएगा? 8 आएगा। लेकिन हमसे यह सवाल क्या पूछ रहा है, चाहे हम 5 + 1 करते तो भी 6 आता, लेकिन 5 में 1 से गुना करेंगे तब 5 ही आ जाएगा। तो डायरेक्ट अगर आप मन से इस प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं, तो आप इस प्रश्न को नहीं बना सकते। इसके लिए आपको इसका प्रोसेस से ही गुजरना होगा। तो इसका प्रोसेस क्या है यह हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको आप लोग करेंगे क्या, कैसे बनाएंगे, यह हम आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मान लीजिएगा कि दोनों संख्या के बारे में, माना कि दो संख्याएं कितना है? x एवं y है। मान लीजिएगा एगो संख्या x है और एगो संख्या क्या है? y है। ये तो आप मान ही सकते हैं क्योंकि आप क्लास 10th में ऐसा प्रश्न बहुत सीखे हैं। तो देखिए, मान लिए, अब आप क्या कीजिएगा, प्रश्न से क्या लिखेगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों संख्या का योग कितना है? 6 है। तो आप लिखेंगे x + y = 6। ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद क्या कहा? 6 कहा। तो आप इससे आप एक समीकरण बना लीजिएगा, या तो x का मान निकाल लीजिए या तो y का मान निकाल लीजिए। तो y का मान निकालेंगे तो +x इधर आएगा तो -x, यानी 6 - x। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। ठीक है। अब फिर प्रश्न से क्या कहा? फिर प्रश्न से कह रहा है कि उसका गुणनफल भी 6 है। तो गुणनफल कहने का मतलब, संख्या तो आपके पास एगो x है और एगो y है, तो आप लिखिएगा क्या? गुणनफल मतलब x × y, तथा आप लिख सकते हैं इस तरह से या एंड करके, x × y किसके बराबर है? 6 के बराबर है। अब आपको करना क्या है, ये x और y में किसी का मान आप जो निकाल के यहाँ लाएंगे, वो मान को आप यहाँ रखेंगे। जैसे हमने y का मान निकाल लिया था, तो आप लिखिए x × यहाँ लिख दीजिए 6 - x और बराबर के बाद 6। और आपको इस समीकरण को बनाना है। कैसे बनाएंगे देखते रहिएगा थोड़ा सा। कि इसको गुना करेंगे तो 6x आएगा और ये आएगा जाएगा -x² और बराबर के बाद 6। अभी द्विघात समीकरण हो गया, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो इसको आप एक तरफ ला सकते हैं, या इधर 0 रख दीजिए, इसको उधर ले चलिए। तो -x² ये आ गया, तो +x² +6 इधर आके -6 और इधर तो +6 था ही। इसी चीज़ को आप उलट के भी लिख सकते हैं, x² - 6x + 6 = 0। अब आपको इस समीकरण को सोल्व करना है और इससे आपको x का मान निकालना है। जब x का मान निकल जाए तो आप समीकरण 1 में रखेंगे, उससे y का मान निकल जाएगा। कैसे सोल्व करते हैं, चलिए हम इसको भी आपको बताते हैं। हम लोग देखते हैं कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। देखिएगा ध्यान से। इसको सोल्व करने के लिए पहले आप क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए। जो आपके पास इक्वेशन आ गया था, x² - 6x + 6 = 0, ये आपका समीकरण आ गया था। अब इसी को आपको सोल्व करना है। तो आपको बता दें कि इसको फैक्टराइज करके आप नहीं बना सकते, क्योंकि 6 में 1 से गुना कीजिएगा तो 6, और 6 को 2 भाग में आप ऐसा नहीं बांट सकते जो गुना करने के बाद 6 ही आए और जोड़ घटाव करने के बाद। तो इसको आप द्विघात समीकरण का एक जो फॉर्मूला होता था, विवेचक, जिसको आप डिस्क्रिमिनांट बोलते थे, या द्विघाती सूत्र के नाम से जो जाना जाता है, वो आपको यूज़ करना होगा। तो आप चाहे तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, पहले a का मान 1, b का मान -6 और c का मान 6, इस तरह से। और आप चाहे तो x का मान फॉर्मूला आपको याद होगा, -b ± √d लिख सकते हैं, या d का फॉर्मूला आपको याद होगा, b² - 4ac और बट्टा में 2। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते थे। तो देखिए हम आपको लगाकर बताते हैं, माइनस के माइनस, और b का मान यहाँ पर -6 है, प्लस माइनस, और b का मान लिख दीजिए तो -6 का स्क्वायर, 4 का 4, और a का मान देख लीजिए 1 है और c का मान 6 है, और बटा में आप क्या लिखेंगे 2 × a का मान 1। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। अब हम इसी को आगे बढ़ाएंगे तो देखिएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 के स्क्वायर आप जानते हैं कि 36 होता है, और ये 6 में 4 से गुना करेंगे तो 24 और बट्टा में 2। ठीक है।
अब इसी चीज़ को आगे इधर बढ़ाते हैं, गौर से देखिए। ये 6 तो रहेगा प्लस माइनस, और 36 में से 24 को घटाइएगा तो आएगा 12, और बटा में रहेगा 2। 6 प्लस छोड़ दीजिए, और 12 का अगर आप वर्गमूल निकालिएगा तो आप सभी लोग जानते हैं कि 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3, इस तरह से 2 दूना 4 3 12, 2 को 2 में से 1 को 2 निकल जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 2 रूट 3 और बटा में 2। आप चाहे तो 2 कॉमन लेके इसको काट सकते हैं इस तरह से, प्लस कॉमन ले लेंगे 2 तो क्या बचेगा रूट अंडर 3, और बाई में ये बचेगा 2। 2 से 2 आप इसको काट सकते हैं, तो आपका आंसर कितना आएगा 3 प्लस रूट 3। तो ये जो वैल्यू आया, सोचिए, या इसको आप दो तरह से ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 3, और एगो लिख सकते हैं 3 माइनस रूट 3। तो ये जो वैल्यू आया किसका, x का आया। अब आपको निकालना क्या था, दोनों संख्या। तो आप यहाँ से भी समझ गए होंगे कि यही दोनों संख्या है जिसको आप जोड़ दिएगा तो 6 पूरेगा, और ये दोनों को अगर गुना कीजिएगा तो भी 6 पूरेगा। कैसे, इसको देखते हैं। या आप चाहे तो समीकरण 1 में रख के भी आप बना सकते हैं y का मान। समीकरण 1 में देख लीजिए, y बराबर आपने लिखा था 6 माइनस एक्स। एक बार दिखा दे आपको, देख लीजिए समीकरण एक यही है, y बराबर 6 माइनस एक्स, तो इसको हम रख देते हैं। तो 6 माइनस एक्स, तब सोचिए x का मान अगर इस दोनों में से बारी बारी से कोई रखिएगा तो पहला मान लीजिए हम रखते हैं, तो यहाँ रखते हैं 6, या 3 प्लस रूट 3 रखेंगे तो माइनस है तो दोनों का चेंज होगा, तो 3 माइनस रूट 3 हो जाएगा। 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना 3 माइनस रूट 3, इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला आंसर आया y का। फिर सोचिए अगर ये वाला मान रखिएगा y बराबर 6 माइनस एक्स में, तो 6 का 6 और x का मान ये रखिएगा तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 3 प्लस रूट 3 ये वाला। तो सोचिए x का मान अगर आप ये रखते हैं तो y का मान ये आता है, और x का मान अगर ये रखते हैं तो y का मान ये आता है, तो दोनों तो सेम ही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपके पास जो नंबर्स आने वाला था वो रिक्वायर्ड नंबर्स आपका क्या है कि 3 प्लस रूट 3 और एक है 3 माइनस रूट 3, और ये रहा आपका आंसर। अब चेक करना चाहते हैं कि वाकई में ये कैसे सही है या गलत है, इसको हम चेक करके भी आपको बताते हैं कि ये गलत है या सही है। चलिए तो हम आपको चेक करके बताते हैं कि ये गलत है या सही है। तो देखिए हमारे पास दो को जो संख्या आया था उसको आप लिख लीजिए 3 प्लस रूट 3, और एगो क्या आया था 3 माइनस रूट 3, ठीक है। अब आप ये दोनों को हमको क्या कहा था कि दोनों को जोड़ने पर 6 आना चाहिए, तो थोड़ा जोड़ के देख लेते हैं, ठीक है। जोड़ कर देख लीजिए इस दोनों को, तो जोड़ेंगे तो सोचिए रूट 3 से रूट 3 कर जाएगा, तो 3 3 कितना आएगा 6, तो जोड़ने के बाद 6 तो आ गया। अब कहा कि गुना करने के बाद भी 6 आना चाहिए, चलिए हम गुना करके भी देख लेते हैं। तो 3 प्लस रूट 3 और गुना इस बार करेंगे 3 माइनस रूट 3 में, ठीक है। अब गुना करेंगे तो आपको एक फार्मूला याद होगा a प्लस बी और a माइनस बी का, तो a स्क्वायर अब माइनस में b का स्क्वायर। अब आप सोचिए 3 का स्क्वायर तो 9, और रूट 3 का स्क्वायर सीधा 3, तो 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6। तो सोचिए जोड़ने पर भी 6 आया और गुना करने के बाद भी 6 आया, इसका मतलब ये जो हमारा आंसर है वह सही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहला संख्या आपका 3 प्लस रूट 3 होगा, और दूसरा जो संख्या होगा 3 माइनस रूट 3 होगा। इसी को आप उलट के भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर आप लोग ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।